हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स वर्ग समीकरण। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके क्वेश्चन बैंकिंग में या और भी जितने एग्ज़ाम होते हैं, बैंकिंग, एसएससी, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। आपको पता है कि आपके सिलेबस में जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस ज़रूर देखते होगे, टेस्ट लगाते होगे, वहाँ से आपको आइडिया लगता होगा, या पीवाईक्यू देखते होगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ से आपको आइडिया लगता होगा कि यहाँ के क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं रहते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूँ बैंकिंग की तो 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आते हैं और बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। हम कर तो लेते हैं, देखो करने की कोई बात नहीं, हमें बचपन से स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है कि वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास तरीके होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, तो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें। मैं आपको आज प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसके 2 लेक्चर सिखाऊंगा। एक या 2 लेक्चर बनाऊंगा, 2 लेक्चर आएंगे। दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही होगी। पहले लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोनों होगी। अगर आप इतना देख लेते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप क्वेश्चन को, सिर्फ दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को ऐसे जल्दी करोगे और एक्यूरेसी के साथ करोगे कि भाई आप खुद देखना अपने आप में अंतर कितना आ जाएगा। ठीक है, बस आप अपने तरफ से चैनल को सपोर्ट करो और टाइम दो, यहाँ पर सीखो, इतना ही काम है आपका। चलो सीखते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, मीन्स वर्ग समीकरण। ठीक है भाई, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। मीन्स समीकरण का मतलब ये होता है कि जहां पर इक्वल का साइन लगा है तब आप उसको इक्वेशन कहोगे। ठीक है, इक्वल का साइन, जब तक आपको इक्वल का साइन, अब इक्वल के साइन में जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये इक्वल का साइन लग गया ना। इक्वल का साइन जब लगेगा तो ये तो 0 के इक्वल होगा, या -1 के इक्वल होगा, या +1 के इक्वल होगा, या कोई सा भी नंबर डेसिमल में हो, जैसा भी हो, किसी न किसी के इक्वल होगा। तो ये इक्वल का साइन जब लगता है तब जाके आप इसको इक्वेशन यानी समीकरण कहते हो। ठीक है, और क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि कोई वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है भाई, जो जिसकी वैल्यू वेरी करती है। लाइक एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू वेरी करती है। एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू वेरी करती है। कभी 5 आ जाएगी, कभी 10 आ जाएगी, कभी -5 आ जाएगी, कभी 8 आ जाएगी, कभी 0 आ जाएगी, कभी कुछ भी कोई नंबर आ जाएगा। तो वो वेरी कर रहा है ना, फिक्स तो नहीं है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब जो वेरी करना यानी चेंज होना, जो बदले। हिंदी में इसको चर बोलते हैं। चर का मतलब जो चले। ठीक है, तो जब उसकी वेरिएबल यानी चर की मैक्सिमम पावर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम पावर जब 2 हो तब आप उसको क्वाड्रेटिक बोलोगे। और इक्वल का साइन लगाए तो आप उसको इक्वेशन बोलोगे। जब तक इक्वल का साइन नहीं लगेगा तब तक वो एक्सप्रेशन कहलाता है, व्यंजन। ठीक है भाई, तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि आप समझो कि क्या दिया है, क्या आपको करना है, कैसे कैसे क्या चीज़ें, किसका क्या मतलब होता है। ये तो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। अब देखो, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि हमारे पास एक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले बेसिक बता दूं कि बेसिक आप यही सीखते आ रहे हो। ये आप सीखते हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। कभी इसी को रूट कहते हैं कि इसके रूट्स क्या हैं, रूट यानी मूल क्या है इसके। ठीक है, समझ आया, इसके रूट क्या होंगे। कभी इसी को कहते हैं कि इसके हिंदी में कुछ और चीज़ें कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने की देखो 2-3 मेथड होती है। पहली मेथड तो जो आप जानते हो कि फार्मूला मेथड होती है। फार्मूला मेथड, फार्मूला मेथड क्या होता है भाई, आप जानते हो जब भी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। अब इसी को अगर बाई के फॉर्म में ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ए बाई स्क्वायर प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स और बाई से आपको कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है उसकी जगह जेड दे दे, हो सकता है पी क्यू दे दे, कुछ भी दे दे, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस ध्यान रखना कि जो वैल्यू वेरी कर रही है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है। देखो यहाँ पर पावर 1 भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर यहाँ पर वेरिएबल की 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर है।
फार्मूला मेथड क्या होता है कि x इज इक्वल टू, अगर हम x वाला लें, x इक्वल टू माइनस बी होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का डिवीजन में 2a। यहाँ पर ए बी सी क्या है ये आप जानते हो कि a क्या है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, सेम चीज कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, टर्म विदाउट कोएफिशिएंट, विदाउट कोएफिशिएंट, या आप इसी को कह दो कि कांस्टेंट टर्म भी आप कह सकते हो। कांस्टेंट तो है जिसमें वेरिएबल नहीं है, समझ आया। तो ए बी सी आपको समझना होता है। देखो कोई चीज़ें, कोई भी फार्मूला बनता है तो वहाँ पर जो वेरिएबल या जो चीज़ें यूज़ होती है उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि ये उस जगह पर क्या है। अदरवाइज ऐसे तो फिर ए बी सी डी पी क्यू आर एस कुछ भी हो सकता है, राइट। एक तो हमारे पास ये फार्मूला मेथड होता है। दूसरा क्या होता है कि जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि भाई अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर रूट्स हैं तब आप क्या बनाते हो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यहाँ पर अल्फा बीटा क्या होते हैं, ये भी रूट्स ही होते हैं, बताओ होते हैं रूट्स। तो इस टाइप से जब आप सॉल्व करते हो तो इसको फ्रैक्शन यानी गुणनखंड मेथड कहते हैं, फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शनल, या फ्रैक्शन नहीं कहते दरअसल फैक्टर कहते हैं इसको, फैक्टर मेथड अथवा फैक्टराइजेशन, ठीक है, गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि। बताओ भाई क्लियर है क्या एक एक चीज़ें। अब जैसे मान लो मैं आपको रूट देता हूँ 2 और 3, अब बोलता हूँ कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, एक वर्ग समीकरण बताओ, तो क्या करोगे, एक को अल्फा मान लोगे, दूसरे को बीटा मान लोगे। तो आप क्या बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर अल्फा प्लस बीटा दोनों जुड़े हैं तो दोनों को जोड़ दो, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे, तो 5 और ये एक्स हो जाएगा। फिर प्लस के बाहर दोनों मल्टीप्लाई हैं, अल्फा बीटा यानी इंटू होता है, तो 2 इंटू 3 यानी 6 और ये बराबर 0। तो ये समीकरण आपकी बन जाती है, समझ आया। तो ये क्या होता है, जब आपके रूट्स दिए होते हैं तब आप ये वाली मेथड अपना लेते हो। और अगर मान लो लेट से कि यही दिया है और अब आपको रूट्स फाइंड करना है तो क्या करोगे, फैक्टर मेथड क्या करते हैं कि भाई इसको हम पहले देखते हैं, इसका देखो अल्टीमेटली इसका मल्टीप्लाई इसके कोएफिशिएंट से होता है, समझ आया कैसे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये है एक्स स्क्वायर, ये है -5x और ये +6 इक्वल टू 0। तो इस 6 के यानी कांस्टेंट टर्म जो है इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन्स कि 1 है, तो क्या होगा 6 होगा। अब इस बीच वाले पार्ट्स को हम ब्रेक करते हैं, तो ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं जिनका सम यानी एडिशन जो है ये 5x ही आए विथ साइन -5x आए और दोनों का मल्टीप्लाई कितना है भाई, प्लस का 6 आए। तो हम क्या करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर -2x और माइनस का 3x और ये +6 इक्वल टू 0 होता है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3 और 2 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये 6 आया था जो, ये 6 आ गया। अब दोनों को जब जोड़ोगे तो भाई माइनस का 2x और माइनस का 3x अथवा माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 हो जाएगा, जो कि ये पहले से है, तो हमारा काम बन गया। अब क्या करते हैं, दो दो टर्म को अलग करते हैं, ऐसे किसको किसके साथ करना है, जिसकी जहाँ से सुटेबिलिटी बैठ जाए, जिसकी जहाँ से जोड़ी बैठ जाए उसको उसके साथ अलग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 3 को लोगे तो भी हो जाएगा, 2 को लोगे तो भी हो जाएगा। क्या करोगे, इन दोनों टर्म्स में देखो x कॉमन है तो हमने ले लिया x कॉमन, तो जब x कॉमन ले लोगे तो इसमें से x बचेगा, इसमें से जब x कॉमन हो जाएगा तो भाई माइनस का 2 बचेगा, बोलो ठीक है। अब इन दोनों में तो आप क्या कर सकते हो, माइनस का 3 कॉमन है, माइनस का 3 क्यों, देखो बिकॉज हमें x पॉजिटिव बनाना है, ये सेम चीज़, एक ये ब्रैकेट एक ये ब्रैकेट हमें सेम लाना होता है। तो यहाँ पर प्लस x है, इसलिए अगर मान लो कि मैं प्लस का 3 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास -x अंदर बचेगा, पर मुझे तो प्लस x चाहिए, तो प्लस x बनाने के लिए मुझे माइनस का 3 कॉमन लेना पड़ेगा। देखो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो मैं बताता हूँ कोई नहीं बताता कि माइनस का 3 क्यों कॉमन ले रहे हो, प्लस का 3 क्यों कॉमन नहीं ले रहे हो। तो ध्यान रखना, एक एक चीज़ें सिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ें ढंग से सीखना। यहाँ पर जब माइनस का 3 कॉमन लोगे तो आपके पास अंदर क्या बचेगा भाई, प्लस का x बचेगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्लस का x है तो मुझे यहाँ प्लस x ही बनाना है।
आप यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले लोगे तो अंदर माइनस एक्स बचेगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमें अगली बार अगले स्टेप में ये ब्रैकेट वाला कॉमन लेना है फिर से। तो जब हमने -3 कॉमन लिया तो हमारे पास प्लस एक्स बच गया, और जब एक माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर देखो पहले से प्लस है तो एक माइनस फिर से आ जाएगा, बिकॉज माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो ये बच जाएगा माइनस। और जब इस 6 में से 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 3 जब मैं कॉमन ले लिया तो ये 2 बच जाएगा, और इक्वल टू ये 0 है ही सही। अब मैं अगला स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। देखो एक x माइनस 2 यहाँ पर है, एक x माइनस 2 यहाँ पर है, तो दोनों जगह फिर से कॉमन आ जाएगा, तो वही जब सेम रहेगा तब तो कॉमन लोगे, इसीलिए हमें माइनस यहाँ पर प्लस एक्स माइनस 2 था, तो हमने यहाँ पर प्लस एक्स माइनस 2 ही बनाया। क्यों? क्योंकि हमें अगले स्टेप में पता है कि कॉमन लेना है, इसलिए हमने सेम बनाया। अब ये x माइनस 2 जैसे ही आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 2 कॉमन हो गया, x बचा, तो ये x हो गया, और इधर से x माइनस 2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, माइनस का 3 बचा, ये और इक्वल टू 0 है ही सही। अब ध्यान से देखोगे तो दो नंबर का जब प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तो ऐसे केसेस में हम दोनों को 0 पुट करते हैं। जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो ये x इज इक्वल टू 2 एंड 3, हमने वही हमारा आंसर आया जो हमने 2 एंड 3 लेके इक्वेशन बनाया था। बताओ, तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी पहले अगर आपको दिया है कि ये एक इक्वेशन है तो आप उसको फैक्टराइज करोगे, देन उसका आंसर निकालोगे। परंतु ये तो लंबी मेथड होती है, ये हमने स्कूल में पढ़ा है 7, 6, 7, 8, 9, 10th में। क्या हम हमेशा बचपन की वही मेथड करते जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मैं आपको तरीका सिखा दिया कि भाई तरीका ऐसे होता है। मैं आपको अब तरीका वो सिखाऊंगा जो कि आप एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ कर डायरेक्ट आंसर निकालोगे, कि अगर आपको ये इक्वेशन दी है तो डायरेक्ट आप यहाँ 2 और 3 तक कैसे पहुँचोगे। डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलो देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। तो वो हमारी होती है ट्रिक्स। ट्रिक्स ये, जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन है x², वही इक्वेशन लेता हूं मैं, -5x और +6 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। भाई हमें यहाँ पर ट्रिक सीखनी है, ध्यान से देखना। करते क्या है, ये वाला जो प्लस का 6 है, +6 हो, देखो साइन चिन्ह सहित आपको लेना है, चाहे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो भी है आप उसको चिन्ह सहित लोगे। बात समझ में आई ना? तो ये प्लस का 6 है तो इस +6 को इधर, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो ये मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका, प्लस का 6 आएगा। देखो प्लस का 6 इधर भी है, प्लस का 1 इधर भी है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आएगा। समझ आई बात? अब इस x को भूल जाओ आप, बस इस 5 को क्या करना है, ये -5 लिखा है, देखो -5 दिख रहा है, चिन्ह सहित मैं बोल रहा हूँ। अभी कोएफिशिएंट को, यानी जो वेरिएबल पार्ट है उसको भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा, चाहे वेरिएबल को कंसीडर करो या ना करो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हमने क्या किया, इसका 6 था, इसका 1 था, ये मल्टीप्लाई किया चिन्ह सहित, तो ये प्लस का 6 आया। इस बीच वाले पार्ट को जो माइनस का 5 लिखा है, इसको ब्रेक करना है हमें 2 पार्ट्स में। वैसे ही जो हम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड मेथड में करते हैं, तो हमें ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। हमें ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों का सम यानी जोड़, अलजेब्रिक सम, भाई माइनस का 5 ही आए और दोनों का प्रोडक्ट प्लस का 6 आए। अब अगर मान लो आप लेते हो 4 और 1 लेते हो, माइनस का 4 माइनस का 1, तो ये माइनस का 5 तो आ जाएगा जब इनको जोड़ोगे, परंतु जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 1 कम 4, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई, तो ये प्लस का 4। हमें प्लस का 4 चाहिए क्या? नहीं भाई, हमें तो प्लस का 6 चाहिए। बताओ, समझ आ रहा ना? तो आपको -5 तो कई तरीके से आ जाएगा, पर उन दोनों का प्रोडक्ट भी ये नंबर आना चाहिए। कौन सा नंबर? ये जो कॉर्नर वाले आप मल्टीप्लाई किए हो। समझ आया? अब मान लो कि मैं -2 और -3 लेता हूँ, इन दोनों को जोड़ोगे अलजेब्रिक सम, तो -2 -3 ये -5 हो जाएगा। ठीक है, हमारा -5 तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्यों आ रहा? क्योंकि हमने इसी को तो तोड़ा है 2 पार्ट्स में। अब इन दोनों का क्या प्रोडक्ट, यानी -2 और -3, क्या हमें +6 मिलता है, तो 2 3 जा ये 6 हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया। हमें जो +6 चाहिए था, +6 आ चुका है। ठीक है, कहाँ से आया? हमने जब इन दोनों को इस पार्ट्स में इस तरीके से ब्रेक किया, यानी -2 -3 के तरीके से इन दो फैक्टर में ब्रेक किया, तो हमारा प्लस का 6 भी आ गया और ये माइनस का 5 भी आ गया। दैट मीन्स कि हमारा आंसर यहीं से सही होगा। अब देखो करना क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका आंसर यानी x की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनना।
भाई जो भी आपने यहाँ पर फैक्टर निकाला है इसका चिन्ह बदल दो, यानी माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस, एक प्लस है एक माइनस है तो उनको चिन्ह बदल दो, दोनों प्लस है तो उनका दोनों का चिन्ह बदल दो, दोनों माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदल दो। आपको साइन यानी चिन्ह उसका बदलना है। तो क्या करोगे भाई, माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 करोगे, ठीक है, और ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 करोगे, चिन्ह आपको बदलना है। फिर ये डिवीजन दोनों में डिवाइड करोगे, क्या डिवाइड करोगे ये ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट था, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट था, यहाँ पर क्या है कोएफिशिएंट एक्स 1 है तो आप 1 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर 1 से डिवाइड करोगे। अगर 5 होता तो 5 से डिवाइड करते, 10 होता तो 10 से डिवाइड करते, -1 होता तो -1 से डिवाइड करते। जो भी नंबर उसका कोएफिशिएंट होता आप उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करते। क्या क्या करना है, आपने जिन दो पार्ट्स में ब्रेक किया उनका चिन्ह बदल के और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो 2/1 ये 2 आ जाएगा और 3/1 ये 3 आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू वही आपकी 2 और 3, डायरेक्ट आंसर आप निकालोगे। बताओ 2 और 3 पिछले इधर से भी आया था, पिछले स्लाइड में देखो यहाँ भी 2 3 आया था, 2 3 आपने ये लिया था, सेम इक्वेशन ले रहा हूँ इसलिए आंसर सेम आ रहा। मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक ही इक्वेशन को आप कितने तरीके से कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपने ये बेसिक सारी चीज़ें सीख ली। फार्मूला मेथड भी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, बट फार्मूला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे वही ले लो एक्स स्क्वायर, लेट से एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और ये प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस का 5 है और c इज इक्वल टू 6 है। आप ये फार्मूला मेथड भली भांति कर सकते हो। मैं यहीं पर करता हूँ, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी, देखो मेरा फार्मूला क्या होता है माइनस बी, तो माइनस बी जब करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 प्लस माइनस इसलिए होता है बिकॉज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक्स की 2 पावर है तो हमें वहाँ पर एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी। कहने का मतलब ये कि एक बार जब आप पॉजिटिव लोगे तो प्लस एक वैल्यू निकलेगी, एक रूट निकलेगा, दूसरी बार जब नेगेटिव लोगे तो दूसरा रूट निकलेगा, इसलिए हमें 2 साइन यहाँ पर लेने होता है प्लस माइनस, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर इसको लिखो बी स्क्वायर, भाई बी की वैल्यू -5 है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 हो जाएगा, -4ac। देखो अब 4 है ac का मतलब देखो ये a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6 है, तो a इंटू सी यानी कितना हो जाएगा भाई 6 कम 6, उसमें 4 का और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौका 24, ये 24 और बटे 2 इंटू ए, देखो 2a है तो ये a की वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर कितना आएगा 25 माइनस 24 यानी 1 आएगा और बटे 2 1 कम 2 ये 2 आएगा। इसका मतलब 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालोगे तो 1 ही निकलेगा और डिवीजन में 2 है। अब जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो देखो 5 और 1 6 और बटे 2 यानी 3 आ जाएगा, और जब निगेटिव साइन लोगे तो भाई 5 माइनस 1 यानी 4 और बटे 2 यानी 2 आ जाएगा, देखो वही आंसर आया। तो ये फार्मूला मेथड होती है, ये आप बचपन से सीखते आ रहे हो इसलिए इसको कर लोगे। फैक्टराइजेशन मेथड ये भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें क्या करना है भाई, एग्जाम में हमें ये सब नहीं करना, हमें एग्जाम में ये वाली ट्रिक वाली मेथड को अपनानी है, क्योंकि इस ट्रिक से देखो आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही वो चीज़ें आपकी माइंड में आएगी। तो प्रैक्टिस करोगे, अब प्रैक्टिस से ये क्या होगा आपके लिए ऐसा चुटकियों का खेल हो जाएगा कि भाई आप क्वेश्चन देखोगे डायरेक्ट आंसर निकालोगे। आपको सीधा दिमाग में यही आएगा 6 1 कम 6, -5 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करो, -2 और माइनस का 3, इनका साइन चेंज करो तो ये प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, डिवीजन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कर दो, बस यही आपके आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आई? इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ और क्वेश्चन हम करेंगे। देखो बहुत सारे मैं क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। एक और क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। मान लो ये आपके पास इक्वेशन है, अब इसके रूट्स निकालने हैं। तो कैसे करोगे भाई, ट्रिक ही यूज़ करो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ट्रिक ही सिखाने वाला हूँ। अब क्या करोगे, देखो इस 33 का मल्टीप्लाई, चलो इसको एक काम करता हूँ कुछ और ले लेता हूँ यहाँ पर, फिर चलो उसको भी सिखा दूंगा। ये 33 है, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसके कोएफिशिएंट 1 में करोगे तो कितना आएगा 33 आएगा। अब आपको इस 14 को ब्रेक करना है, ये माइनस का 14 है, इसको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। तो भाई ब्रेक आप बहुत तरीके से कर सकते हो, लाइक माइनस का 12 और माइनस का 2, तो ये माइनस का 14 तो आ जाएगा, माइनस का 11, माइनस का 3, माइनस का 10, माइनस का 4, माइनस का 9, माइनस का 5, बहुत तरीके से और भी तरीके से ब्रेक कर सकते हो।
बट क्या उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई आपको 33 ये लाना है, क्या आ रहा है क्या भाई? 12 दूनी 24 आएगा, 11 तिया 33 आएगा, 10 चौका 40 आएगा, 9 पचा 45 आएगा। इनमें से जो हमारा 33 आए वो वाला आपको लेना है। तो ये माइनस का 11 और माइनस का 3 ये वाला नंबर 33 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कंसिडर करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा देखो, माइनस का 3 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 11 तो ये प्लस का 11 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे, दैट मीन्स कि 3 एंड 11 यही आपका आंसर होगा, एक्स की वैल्यू होगी। समझ आया? एक और क्वेश्चन देखो, 2x² माइनस 8x, 8x नहीं, इसको आप एक काम करो 9x ले लो, माइनस 9x और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये है देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस बार 1 नहीं है, इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी। देखो हमारा काम क्या होता है भाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करना होता है, यही होता है। तो 10 दूनी 20, ये प्लस का 20 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 20, ध्यान रहे चिन्ह सहित करना है। तो ये प्लस का 20 आ गया। अब इस -9 को आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि भाई -9 को ब्रेक करोगे तो -9 तो लाओगे सही, वो तो ठीक है, बट उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई भी तो ये 20 आना चाहिए। तो आप -8 -1 करोगे तो 8 एक कम 8 आएगा भाई, माइनस का 7 माइनस का 2 करोगे तो ये प्लस का 14 आएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, तो माइनस का 4 माइनस का 5 करो, तो 5 4 9 तो होगा, पर 5 चौका 20 भी आएगा, ये 20। समझ आया? तो ये आपका आंसर में काम आएगा, यही आपका आंसर निकालेगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी देखो, -4 -5 है तो इसका +4 कर दो और ये प्लस का 5 कर दो। दोनों में डिवीजन क्या करोगे भाई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी है 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 4/2 यानी 2 हो जाएगा, 5/2 यानी 2.5 हो जाएगा, यही एक्स की वैल्यू होगी। समझ आया? ये आपका आंसर कहलाएगा। बात क्लियर है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, मूव करते हैं। जो मैं कुछ लाया हूँ आसान आसान क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आसान ही आते हैं, बैंकिंग हो, एसएससी हो, जहाँ पर भी हो। तो आपको कभी कभी आपको दूसरे टाइप से दिया होता है तो इस फॉर्म में बनाना होता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, राइट। देखो ये क्वेश्चन है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो वो जनरली एक्स की वैल्यू नहीं पूछते कि एक्स की वैल्यू 5 होगी कि 10 होगी, कई बार पूछ लेते हैं। तो आप आंसर तो निकालोगे सही तो वो टिक करो, पर जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं लाइक, तो आपसे रिलेशन पूछता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि एक्स ग्रेटर देन होगा कि एक्स लेस देन वाई होगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई होगा कि एक्स लेस देन और इक्वल्स टू वाई होगा, कि उनमें रिलेशन ही ड्रा नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल अवेयर रहना, सचेत रहना, क्योंकि एग्जाम में चीज़ें ऐसी पूछी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप इस टाइप से पहले नहीं देख रहे होगे, पहले आप कोई चीज़ें जब आप एग्जाम में रैंडम देखते हो तो फिर आप वहाँ पर घबरा जाते हो, ये क्या पूछ दिया, ठीक है। तो वो नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो एक एक्स का मतलब इक्वेशन है एक्स के फॉर्म में, एक वाई के फॉर्म में, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसीलिए उनके आंसर एक्स और वाई के रिलेशन में पूछा गया है। मैं आपको एक ही चीज़ें बोलता हूँ, देखो आपको लिखा है जैसे x² और माइनस का 13x और प्लस का 40 बराबर 0। भाई बड़ा आसान है, देखो 40 का 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे 40 आएगा। ये आपको सिर्फ दिमाग में करना है, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, आपको माइंड में ही करना है। तो ये प्लस का 40 आ गया, ठीक है, और आपको -13 को ब्रेक करना है। तो भाई मैं -13 को किस में ब्रेक कर दूं, दो पार्ट्स में। अब देखो मैं ये नहीं लिखूंगा बार बार कि भाई माइनस का 12 और माइनस का 1, जितने पॉसिबल ऑप्शन है नहीं, वो नहीं करना। वो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो ठीक है, बता दिए कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन क्या सारे पॉसिबल ऑप्शन आप लिखोगे, फिर तो भाई ट्रिक का मतलब ही नहीं निकला। तो ये नहीं करोगे। अगर आपको 12 दिख रहा है प्लस का ये मल्टीप्लाई अगर 12 दिख रहा है तो फिर 11 और मतलब 12 और 1 में ब्रेक करो, अदरवाइज क्यों करोगे, सीधी सी बात है। तो आपको दिख रहा है ये 40 आप कहाँ से ला सकते हो भाई, 13 का सम हो तो 5 और 8 से, तो -5 और -8 यहाँ से ला सकते हो, 8 पंचे 40, ठीक है, आएगा 40, 8 पंचे 40 जब मल्टीप्लाई करोगे तो बस यही करना है आपको। एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, देखो क्या है, माइनस का 5 है, आपको चिन्ह चेंज करना है, 5 और ये माइनस है तो ये +8। डिवीजन में क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। बताओ कितनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा, सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप जब खुद करोगे तो फटाफट करोगे, मुश्किल से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन निपटा दोगे, ठीक है। 10 सेकंड तो बहुत हो गया। अब सेम चीज़ है बाई के लिए, भाई बाई² -15y + 54, 54 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, ठीक है, तो 54 ही आएगा। 15 को ब्रेक करना है। अब 15 को फिर से मैं नहीं कहूँगा कि -14 -1 -13 -2, ऐसा आपको नहीं करना,
क्योंकि आपको डायरेक्ट उस ऑप्शन की ओर सोचना है जो आपको 2 नंबर मल्टीप्लाई करके 54 लाए, और उनका सम तो आपको माइनस का 15 ही लाना है। तो 54 कहाँ से आएगा भाई, 9 छक्का 54, -6 और -9। डायरेक्ट इन्हीं नंबर्स के बारे में सोचना जो आपको नीड है, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है, जो चाहिए उसी नंबर के बारे में सोचना है। क्योंकि बाकी नंबर के बारे में देखो आप ऑप्शन के लिए सोच सकते हो, पर ऐसा नहीं कि भाई जितने पॉसिबल ऑप्शन है वो सारे आप सोचो, नहीं, डायरेक्ट अपने काम वाला ऑप्शन सोचो। तभी तो आप जो बाकी में सोचोगे वो टाइम आप बचाओगे, जब आप ऐसा नहीं करोगे तो। ठीक है, 9 छक्का 54, तो ये आपका प्लस का 54 आ जाएगा जो यहाँ से आया। अब ऑप्शन देखो बाई की वैल्यू क्या होगी, भाई ये -6 है, -9 है, तो इनका साइन चेंज कर दोगे तो ये प्लस का 6 और प्लस का 9 होगा। बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया। अब आपके पास एक्स और बाई की 2 वैल्यू आ गई, ये 5 है और 8 है। देखो अगर आंसर आपसे पूछता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, बाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप आंसर बता देते डायरेक्ट कि भाई बाई की ये वैल्यू आई है, एक्स की ये वैल्यू आई। बट आपके पास ऑप्शन इस फॉर्म में है, क्या करोगे। देखो कोई भी चीज़ें कठिन नहीं है, बड़ा आसान होता है। भाई करना क्या है, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 5 लेते हो, एक्स की वैल्यू अगर 5 लेते हो तो बाई इन दोनों केसेस में बड़ा आ गया, मतलब 5 से बड़ा 6 भी है और 9 भी है, तब डेफिनेटली आप ये कहते हैं कि बाई ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, बाई ग्रेटर देन एक्स। अगर एक्स की वैल्यू 5 लेते तब, अगर एक्स की वैल्यू 8 ले लेते हो, सपोज 8 लेते हो, तो एक केस में क्या होगा, यहाँ से 2 केस संभव होंगे। देखो एक में बाई ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा, और जब 9 लेते हो, और जब अगर 6 लेते हो तो फिर बाई लेस देन एक्स हो जाएगा, यानी एक्स ग्रेटर हो जाएगा। परंतु आपको ऐसा कोई ऑप्शन एक साथ नहीं है। आपको क्या करना है, देखो मतलब आप क्या कह रहे हो, या तो बाई ग्रेटर कह रहे हो, या बाई ग्रेटर कह रहे हो, या बाई लेस कह रहे हो। कुल मिला के ये भाई की कोई एक कंक्लूजन पर आप नहीं पहुंच रहे हो। दैट मीन्स कि अगर 8 लेते हो तो 8 बड़ा भी हो जाएगा एक से, और एक से छोटा हो जाएगा। 5 लेते हो तब बाई दोनों में, तो ऐसे केसेस में रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी क्लियर रिलेशन आप बता ही नहीं सकते, तो आपका ऑप्शन ई होगा। समझ आया। अगर मान लो मैं यहीं पर आपको समझाने के लिए बताता हूँ, लेट से कि x की वैल्यू 2 और 3 होती, और y की वैल्यू होती सपोज 3 और 5, सपोज लेट से, तब आप क्या करते भाई। देखो अब अगर x की वैल्यू 2 लेते हो तो y तो डेफिनेटली ग्रेटर होगा x से, और अगर x की वैल्यू उल्टा हो रहा, x की वैल्यू अगर 2 लेते हो, हाँ, तो y की डेफिनेटली वैल्यू 3 भी बड़ा होगा और 5 भी बड़ा होगा, तो y ग्रेटर देन x होगा। अगर x की वैल्यू 3 लेते हो, x की वैल्यू अगर 3 लेते हो तो y 3 बराबर भी है, ये 3 से 3 बराबर हो जाएगा, लेकिन 5 बड़ा होगा। तो मीन्स कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि दोनों केसेस में बाई ग्रेटर देन एक्स ही आएगा, इसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं हो सकता। ये आपके पास ऑप्शन मौजूद रहता है। ठीक है, तो आप ऐसा आंसर टिक करोगे। समझ आया ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। लेक्चर बड़ा होता है आपको क्वेश्चन करवाने में। देखो बेसिक चीज़ें जो मुझे समझाना है वो तो मैं समझाऊंगा, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज फिर मतलब नहीं निकलेगा। ये है एक्स स्क्वायर -17x प्लस 72 इक्वल टू 0। भाई 72 है, 72 का एक में मल्टीप्लाई करो 72 आएगा। तो इसको क्या करोगे भाई, देखो ये प्लस का 1, ये लिखा है एक्स स्क्वायर, और माइनस का 17x और प्लस का 72 इक्वल टू 0। इस 72 को मल्टीप्लाई इधर करोगे, कितना आएगा भाई, 72 प्लस के साथ आएगा। फिर -17 को आपको ब्रेक करना है, तो क्या क्या कर सकते हो, 72 कैसे आएगा, तो माइनस का 8 और माइनस का 9, 8 9 72। ठीक है, 72 आ जाएगा। आपका आंसर क्या निकलेगा, एक्स की वैल्यू देखो, प्लस का माइनस का 8 है तो इसको प्लस का 8 करोगे, माइनस का 9 है तो इसको प्लस का 9 करोगे, और डिवीजन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो दोनों में 1 करोगे। दैट मीन्स की सेम वैल्यू आएगी 8 एंड 9, ये एक्स की वैल्यू आ गई। सेम वे में आप बाई की वैल्यू निकालोगे, तो ये बाई स्क्वायर -14 बाई प्लस 45, बाई स्क्वायर माइनस का 14 बाई और प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। इस 45 को इस बाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। अब इस -14 यानी -14 को आपको ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, तो 45 कैसे आएगा, तो भाई अगर आप 10 और 4 लेते हो 10 चौक 40 हो जाएगा। उससे बड़ा चाहिए तो थोड़ा सा और 10 से छोटे आओ, क्योंकि जितना नंबर एक दूसरे के क्लोज होंगे, एक दूसरे की इक्वालिटी की ओर बढ़ेगा, उनका मल्टीप्लाई उतना ही ज़्यादा होता है। कहने का मतलब कि अगर मान लो कि आप -4 और -10 लेते हो, तो ये अभी दूर दूर है, इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये 40 आया। जब आपको 40 से बड़ा नंबर चाहिए, देखो 45 चाहिए, तो इन दोनों को और पास करो, यानी इसको -5 करो और इसको -9, इन दोनों में अब डिफरेंस घटा। देखो पहले 6 था डिफरेंस, अब 4 ही बचा, तो डिफरेंस घटा तो इनका मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा। यही चीज़ें होती हैं।
बिकॉज जितने नंबर क्लोज होंगे, क्लोज का मतलब कि ये ज़्यादा दूर दूर थे, ये ज़्यादा क्लोज यानी ज़्यादा पास हैं, तो इनका मल्टीप्लाई उतना ही ज़्यादा होगा। देखो 9×5 = 45, इसके कंपेयर में बढ़ गया ना, तो ऐसे सोचा करो। तो 45, तो 9×5 = 45 ही आपको चाहिए। दैट मीन्स कि बाई की वैल्यू क्या निकालोगे भाई, -5 और -9 से, ये -5 का ये +5 करोगे, -9 का +9 करोगे, डिवीजन में बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 डिवाइड करोगे। दैट मीन्स कि क्या आ गया, 5 और 9 आ गया। ठीक है, अब ये 5 और 9 आ गया, तो आपको क्या करना है, इससे कंपेयर करना है। अब देखो x की वैल्यू क्या आई है भाई, 8 और 9। क्या कर सकते हो, 9 में तो बड़ा बराबर है 5 में, अगर मान लो बाई की वैल्यू 5 लेते हो तो फिर x ग्रेटर हो जाएगा। अगर बाई की वैल्यू मान लो 8 लेते हो तो एक में बाई बड़ा हो जाएगा, एक में बाई छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स कि रिलेशनशिप आप नहीं ड्रा कर सकते, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। देखो लेक्चर बड़ा हो रहा है इसलिए हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, हो सकता है कि 2 लेक्चर और लग जाएं, बिकॉज प्रैक्टिस करवानी है। जो मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करूंगा तो मुझे वो अगले लेक्चर में, तो फिर वो तीसरा लेक्चर हो जाएगा। कुल मिला के मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया हूँ, अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो आने वाले 2 लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम ट्रिक्स ये नाम का चैनल है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और ना शेयर करते, भाई मुझे आपसे केवल इतना ही चाहिए, यही चीज़ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, उसके अलावा कुछ आपसे पैसे की डिमांड नहीं है। और एक कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, जो जैसा रिव्यू आपको कितना समझ आया, नहीं समझ आया, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताओ। ठीक है।